स्टूडेंट, डीएलएड की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आरती कैथवास, शोध प्राध्यापक प्रयागराज, आपका स्वागत करती हूँ। आज की यह क्लास समाज उपयोगी विषय से संबंधित गृह शिल्प विषय वस्तु पर आधारित है। बच्चों, आज हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आहार क्या होता है। पूरे दिन में हम जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सभी को ऐसा आहार लेना चाहिए जो ऊर्जा प्रदान कर सके, शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास कर सके, शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके। वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो खाना हम खाते हैं उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अलग अलग भूमिका निभाते हैं। कोई भी पोषक तत्व बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हों, संतुलित आहार कहलाता है। ऐसे आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर से ही खुशहाल जीवन होता है। अगर हम संतुलित आहार अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग आदि। अगर हम संतुलित आहार में पौष्टिक तत्व की मात्रा कम लेते हैं तो एनीमिया, कुपोषण जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जो भी प्रस्तावित मात्रा होती है हमें उसके अनुसार संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार की परिभाषा से हम थोड़ा रूबरू हो जाए। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान हों। ये पोषक तत्व उसमें मात्रा व गुणों में सम्मिलित रूप में पाए जाते हैं। अब हम पोषक तत्व पे आ जाते हैं। पोषक तत्व को थोड़ा क्लियर कर लें कि पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा एवं स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में सहायक होते हैं। अब हम पोषक तत्व के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें हमारा है प्रमुख कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं जड़ वाली सब्जियों, चीनी, गुड़, खजूर, गन्ना, अंगूर एवं अन्य फलों में कार्बोहाइड्रेट प्रमुखता से पाया जाता है। गन्ने में ये सुक्रोज के रूप में, अंगूर में ग्लूकोज, फलों में फ्रक्टोज एवं दूध में लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई अमीनो एसिड होती है। इसका प्रमुख कार्य है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, नई कोशिकाओं का निर्माण, शारीरिक वृद्धि में सहायक, और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्वाशियोरकर एवं मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। शरीर के भार में कमी हो जाती है। शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हम है वसा। वसा को हम फैट भी कहते हैं। ये शरीर को सर्दी एवं गर्मी से बचाता है। इसका प्रमुख स्रोत है दूध, घी, तेल, मक्खन, मलाई, बादाम, काजू, सूखे मेवे। ये सरसों के तेल, नारियल के तेल, तिल के तेल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन्स। विटामिन्स शरीर में इसकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। इसकी खोज फंक ने की थी और इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करना तथा रोग के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसमें बी और सी जो है पानी में घुलनशील होता है। ए, ई, के, डी फैट में सॉल्युबल होता है। इसकी कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे रतौंधी, स्कर्वी, बेरी, प्रजनन क्षमता में कमी, रक्त का न जमना इत्यादि। नेक्स्ट हमारा है खनिज लवण। शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, शरीर के समुचित विकास, हड्डियों के विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास, रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। अब हमारा है इस पिरामिड के अध्ययन से हम पोषक तत्वों की मात्राओं का अध्ययन कर सकते हैं। हमें कितना क्या लेना चाहिए। सब्जियां, अनाज, फल हमें अधिक मात्रा में लेना चाहिए। मक्खन, अंडा, मछली, तेल, चीनी, घी उससे कम मात्रा में लेना चाहिए। और मिठाई, समोसा, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक सबसे कम मात्रा में लेनी चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर विभिन्न रोगों के
आगोश में आ जाएगा। तो आपने जाना कि संतुलित आहार क्या है, इसके अंदर कौन कौन से तत्व समाहित हैं। संतुलित आहार के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण आदि सब चीज़ें मिलकर संतुलित आहार का निर्माण करती हैं। अब तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए कि सही आहार क्या है। बाहर खाने से बचें, बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।